हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 12th की जो ज्योग्राफी की पुस्तक थी, मानव भूगोल के मूल सिद्धांत। उसके अपन ने 2 चैप्टर अच्छे से कंप्लीट कर लिए हैं। आज अपन बात करेंगे जो अपना तीसरा अध्याय है, जिसका नाम है मानव विकास। आज उस पाठ को पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे, एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए चलेंगे। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के अपनी कक्षा को। तो लेट्स बिगन टू स्टार्टेड द क्लास। तो अपना चैप्टर का क्या नाम है? मानव विकास। क्या नाम है? मानव विकास। इट मीन्स ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलप ठीक है। तो पाठ में हम जानेंगे कि मानव विकास है क्या, कहते किसे है मानव विकास। अन्य विषयों पर भी चर्चा की जाएगी, जिनमें आते हैं मानव विकास के 4 स्तंभ, उपागम, अंतर्राष्ट्रीय तुलनाएं आदि विषयों पर भी अपन चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं पाठ को। मैं आपके सामने 2 शब्द लिखता हूँ, देखिएगा कौन कौन से है वो 2 शब्द। पहला मैंने लिखा वृद्धि। क्या लिख दिया मैंने? वृद्धि। एंड सेकंड मैंने लिखा विकास। क्या लिखा? विकास। मैंने ये 2 शब्द लिखे आपके सामने, वृद्धि और विकास। तो कहीं ना कहीं आपने इनको देखा होगा, पढ़ा होगा या किसी से सुना होगा। ठीक है, ये आपके लिए नए नहीं है कि सर ये शब्द कहाँ से आ गए, हम तो पहली बार देख रहे हैं, सुन रहे हैं, हमें तो पता ही नहीं था आपसे पहले कि वृद्धि क्या होती है, विकास क्या होता है। भाई मैं बोल रहा हूँ इनमें, अभी मैं डिफरेंस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ आपने इनको कभी देखा होगा, ठीक है, कभी सुना होगा या कभी पढ़ा होगा। ठीक है, तो ये क्या है? लगभग अगर अपन इनमें देखें तो लगभग दोनों समान ही हैं, दिख रहे हैं समान ही इनमें। शायद अगर अपन डेफिनेशन की बात करें, इसको परिभाषित करना चाहें, तो आपको लग रहा होगा कि ये दोनों समान है, कॉमन है, ठीक है, सिमिलरली है। मगर अपन इनमें, अगर अपन मैं बोल दूं कि इनमें अंतर है, इनमें क्या है? डिफरेंस है, तो आप मानोगे मेरी बात को? नहीं सर, हम क्यों माने? क्यों माने हम? आप क्या स्टैम्प पे पेपर लेके थोड़ी ना घूम रहे हो, भाई स्टैम्प लगा दिए, भाई आज की बात, या प्रूव हो गया है कि ये मानना पड़ेगा। हमें प्रूफ चाहिए भाई, कोई कारण होना चाहिए कि अपन इनको अलग अलग माने। तो रुक जाओ, कारण भी देंगे। पहले सुनना एक चीज़ कि इनमें एक समानता होती है। समानता क्या होती है? कि ये दोनों क्या है? समय के संदर्भ में परिवर्तन, समय के संदर्भ में क्या करते हैं? परिवर्तन को इंगित करते हैं, परिवर्तन को इंगित करते हैं, इंडिकेट करते हैं, दर्शाते हैं, प्रदर्शित करते हैं, कुछ भी बोल दो, इंगित करते हैं, परिवर्तन को इंगित करते हैं। ठीक है, अपन ने क्या जाना इनमें कि दोनों वैसे अलग अलग शब्द हैं, मगर एक इनमें समानता क्या है, सिमिलरिटी क्या है? दोनों समय के संदर्भ में परिवर्तन को दर्शाते हैं। अर्थात वृद्धि कब मानी जाएगी? जब उसमें परिवर्तन होगा। विकास कब माना जाएगा? जब उसमें परिवर्तन होगा। सर किस प्रकार का परिवर्तन होगा? तो देखिए कौन सा परिवर्तन होगा। अब बात करें अपन इनमें क्या असमानताएं हैं, क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है इसमें, तो पहले अपन बात करते हैं वृद्धि की। वृद्धि क्या है? वृद्धि क्या है? मात्रात्मक। मात्रात्मक। सर मात्रात्मक क्या है? मात्रात्मक के बारे में सुनना, जिसको अपन माप सकें। क्या कर सके? माप सके। अर्थात कोई नगर है, ठीक है, वहाँ जनसंख्या कितनी थी? पहले थी 100 लोग, मान लो 100 लोग थी, बाद में 100 लोग और आ गए, कितने हो गई? 200 हो गई। 200, ये क्या है? वृद्धि है।
इसको अपन माप सकते हैं ना, इसे क्या कहते हैं, मात्रात्मकता। ठीक है, बात करें विकास को लेकर तो विकास में क्या है, परिवर्तन कौन सा हो गया इसमें, मात्रात्मक। इसमें कौन सा परिवर्तन होगा, इसमें होगा गुणात्मक। कौन सा होगा, गुणात्मक। ठीक है, अर्थात परिवर्तन तो होगा पर किसी पॉजिटिव वे में होगा, गुणात्मकता में होगा, गुणवत्तापूर्वक परिवर्तन होगा। ठीक है, आगे बात करें, ये क्या है, मूल्य निरपेक्ष। क्या है, मूल्य निरपेक्ष। वहीं बात करें, ये क्या है, मूल्य सापेक्ष। मूल्य सापेक्ष। ठीक, सापेक्ष। इस साइड बात करें तो वृद्धि क्या हो सकती है, ऋणात्मक भी हो सकती है और धनात्मक भी। ऋणात्मक भी हो सकती है, वह धनात्मक भी हो सकती है। ठीक है, वहीं अगर अपन विकास की बात करें तो विकास अपना होगा ओनली फॉर सकारात्मक तरीके से। क्या होगा, विकास होगा सकारात्मक, सकारात्मक। ठीक, अब आपके मन में प्रश्न आया होगा, सर कि जो अपनी वृद्धि है वो धनात्मक है, तो क्या हम अगर धनात्मक वृद्धि हो रही है उसको अपन विकास बोल सकते हैं? तो मैं आपको कहूँ नहीं बोल सकते। आपके मन में सवाल आएगा, सर क्यों नहीं बोल सकते? भाई दोनों में परिवर्तन हो रहा है, भाई ऋणात्मक को नहीं बोल सकते अपन, इसको छोड़ दिया अपन ने। ठीक है, अपन ने बोल दिया कि सर अपन धनात्मक वृद्धि को विकास बोल सकते हैं क्योंकि इसमें भी परिवर्तन हो रहा है, वो क्या हो रहा है, सकारात्मक पॉजिटिव वे में हो रहा है। अगर वृद्धि भी पॉजिटिव वे में होगी तो अपन इसको विकास बोल सकते हैं, डेफिनेटली बोल सकते हैं। तो मैंने कहा नहीं बोल सकते। सर क्यों नहीं बोल सकते? कारण सुनो, इसका कारण सुनो। उससे पहले एक एग्जाम्पल देखो। ये कोई, यहां पे देखना, ये कोई नगर है। ठीक है, नगर की जनसंख्या 1 लाख थी। ठीक, 1 लाख लोगों की क्या हो गई इसमें, वृद्धि। 1 लाख लोगों को जन्म हो गया, आ गए किसी अन्य स्थान से, तो कितना हो गया टोटल जनसंख्या उस क्षेत्र की, 2 लाख। किंतु जब 1 लाख लोग इस क्षेत्र में निवास कर रहे थे, इस नगर में निवास कर रहे थे, तो पानी की सुविधा, ठीक, बिजली की सुविधा, खाद्य की सुविधा, स्वास्थ्य की, मान लो स्वास्थ्य की सुविधाएं, ये क्या थी, सीमित थी। जब 1 लाख लोग रह रहे थे तब भी पानी लोगों को एक टाइम पे दिया जाता था या फिर 1 घंटे दिया जाता था। बिजली 8 घंटे दी जाती थी। ठीक है, खाद्य आपूर्ति भाई सीमित दिया जाता था। वही एक परिवार में पहले जैसे 1 लाख नगर में लोग रह रहे तो वही 100 बोरियां दी जाती थी। ठीक है, मान लो एग्जाम्पल के लिए, और एक अस्पताल था यहाँ पे। ठीक, अब लोगों की जनसंख्या क्या हो गई, दुगनी हो गई, पर इनमें कोई चेंज नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ इनमें, ये क्या रह गई, नो चेंज। इनमें कोई बदलाव नहीं आया। भाई पानी 1 घंटे दे रहे थे, वो 1 लाख लोगों के लिए पर्याप्त था, किंतु जनसंख्या कितनी हो गई, अब 2 लाख, यानी कि 1 लाख और एक्स्ट्रा हो गई, लेकिन उन सुविधाओं में कोई अंतर नहीं रहा। अर्थात पानी 1 घंटे के बजाय 1 घंटे ही आ रहा है, अधिक नहीं आ रहा है। जितना पानी 1 लाख लोगों को मिलता था उतना ही पानी 2 लाख लोगों को मिल रहा है। कमी आ गई ना सुविधाओं में। तो तब तक विकास नहीं माना जाएगा जब तक कोई सकारात्मक परिवर्तन ना हो। समझ में आई बात? वृद्धि तो हो गई यहाँ पे, इस नगर में वृद्धि तो हो गई, मगर विकास नहीं हुआ, क्योंकि जो सुविधाएं 1 लाख लोगों को मिल रही थी उन्हीं सुविधाओं में अब 2 लाख लोगों का क्या हो रहा है, गुजर बसर हो रहा है। तो इसे अपन क्या नहीं कहेंगे, विकास नहीं कहेंगे, इसे क्या कहेंगे, बस वृद्धि कहेंगे। आई होप वृद्धि एवं विकास में जो आपको समझ में आया होगा अच्छे से। अगर समझ में आया हो बता देना एक बार। ज़्यादा इतना वो था नहीं इसमें कि भाई कोई ज़्यादा ही महंगी चीज़ बता दी हो आपको जो समझ से बाहर हो। इस एग्जाम्पल से लगभग आ गया होगा आपके। ठीक है, आगे अपन बात करें बात कर ली मैंने, अपन ने बात कर ली कि भाई जो वृद्धि होगी
जो विकास होगा वो क्या होगा, एक सकारात्मक परिवर्तन होगा विकास में। कुछ सालों पहले क्या होता था कि किसी नगर के बारे में अगर अपने को जानना होता था कि नगर कितना विकसित है, कितना विकास हो चुका है इसमें, तो किसके आधार पे करते थे, आर्थिक वृद्धि के आधार पर। किसके आधार पर, आर्थिक वृद्धि के आधार पर विकास के स्तर को क्या किया जाता था, मापा जाता था। विकास के स्तर को मापा जाता था, विकास के स्तर को मापा जाता था, मापा जाता था आर्थिक वृद्धि के आधार पर। अर्थात जिस क्षेत्र में या जिस नगर के अंदर अर्थव्यवस्था जितनी बड़ी है वो क्षेत्र उतना ही विकसित माना जाएगा। अर्थव्यवस्था जितनी बड़ी वो उतना ही विकसित, अर्थव्यवस्था जितनी कम उतना ही कम विकसित। ठीक है, पिछड़े देशों की श्रेणी में, पिछड़े क्षेत्रों की श्रेणी में आ जाता था। ठीक है, मगर उनसे क्या होता था कि प्रत्येक लोग प्रभावित नहीं हो पाते थे, हर व्यक्ति उस चीज़ से प्रभावित नहीं हो पाता था। एक चीज़ मानना, जैसे अपने भारत की बात करें तो मुकेश अंबानी जी है, वो अगर उनकी डेली इनकम की बात करें तो लगभग 163 करोड़ उनकी शायद डेली इनकम है, 163 करोड़ रुपए डेली इनकम है। तो क्या इससे कच्ची बस्तियों में रहने वाले लोगों को कोई फर्क पड़ता है? कच्ची बस्तियों में जो रहने वाले लोग हैं, जिनके एक टाइम का भोजन भी बहुत मुश्किल से नसीब होता है, उनको क्या फ़र्क पड़ेगा इससे? चाहे दिन के 200 करोड़ कमाओ, इनको कोई फ़र्क पड़ने वाला है क्या? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और ना ही इनको कोई फ़र्क पड़ेगा कि ये भूखे मरते हों, चाहे 2 दिन के अंदर एक टाइम खाना मिलता हो, 2 दिन में 5 दिन में एक टाइम खाना मिलता हो, चाहे इनके पास कोई स्वास्थ्य सुविधा नहीं हो। ठीक है भाई, एक पर ध्यान दे लेंगे, 2 पर दे लेंगे भाई, सभी जगह थोड़ी ना अवेलेबल हो सकते हैं ये। तो ना ही इन लोगों को इनसे फर्क पड़ेगा, ना ही इन लोगों को इनसे फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो वही क्या है भाई, आर्थिक वृद्धि के आधार पर अगर अपन किसी क्षेत्र के विकास के स्तर को मापे तो ये क्या है, इम्पॉसिबल है, नहीं माप सकते अपन इस चीज को। ठीक है, तो पर कुछ साल, बहुत सालों पहले, कुछ दशकों पहले ये चीजें होती थी कि आर्थिक वृद्धि के आधार पर किसी क्षेत्र के विकास के स्तर को मापा जाता था। बाद में क्या हुआ सुनना, 80 के दशक के अंत में, 80 के दशक से तात्पर्य है 1980 के दशक के अंत में, ठीक है, एंड में, और 90 अर्थात 1990 के दशक के प्रारंभ में दो विद्वान आते हैं। कौन आते हैं? 2 अर्थशास्त्री मान लो, अर्थशास्त्री कहाँ से आते हैं? दक्षिण एशिया से। ठीक है, उन्होंने किन विचारों पर स्पष्ट अवधारणा विचार करके एक स्पष्ट अवधारणा प्रस्तुत की? कौन कौन से विचार थे? एक तो लोगों की जो गुणवत्ता थी वो उसका किस प्रकार से उपयोग करते हैं, उनके पास कौन कौन से साधन उपलब्ध थे, सुविधाएं कौन कौन सी उपलब्ध थी, और जिन स्वतंत्रताओं का वे लाभ ले रहे थे, जो ये विचार थे, इन पर उन्होंने क्या किया? स्पष्ट विचार प्रारंभ किया। क्या किया उन्होंने? स्पष्ट विचार, एक स्पष्ट विचार करके एक अवधारणा प्रस्तुत की। इन्होंने किन किन पे? लोगों के पास जो गुणवत्ताएं हैं, उनके पास जो सुविधाएं उपलब्ध हैं, जो स्वतंत्रताएं उनको दी गई है, उन आदि पक्षों पर, विकास के जो पक्ष हैं उन पर उन्होंने क्या किया? एक स्पष्ट विचार किया और एक अवधारणा प्रस्तुत की। अवधारणा कौन सी है? जिसे अपन कहें मानव विकास की अवधारणा, मानव विकास की अवधारणा। ठीक है, अवधारणा ये उन्होंने प्रस्तुत की। सर विद्वानों का नाम तो बताओ, आपने विद्वानों का नाम तो बताया ही नहीं है। ठहरो,
रुको जरा, सब्र करो। विद्वान कौन थे? जो दक्षिण एशियाई विद्वान थे, एशियाई विद्वानों का नाम था, सुनिएगा, दिल थाम के सुनिएगा। पहला है डॉक्टर महबूब उल हक, उल हक, ठीक है सर। दूसरा कौन था? सुनिएगा, दूसरा प्रोफेसर अमर्त्य सेन, प्रोफेसर अमर्त्य सेन। ये दो विद्वान थे जिन्होंने मानव विकास की अवधारणा प्रस्तुत की, ठीक है। अपन बात करें, दोनों क्या थे? दक्षिण एशियाई विद्वान थे। अगर अपन इनके प्रॉपर बात करें, प्रॉपर कहाँ के थे, तो दोनों एक तो क्या थे? घनिष्ठ मित्र थे। क्या थे? घनिष्ठ मित्र थे, घनिष्ठ मित्र थे, ठीक है, फ्रेंड थे, बिल्कुल क्लोज। ये थे अपने महबूब उल हक जी कहाँ के? पाकिस्तान के, पाकिस्तान के, ठीक है। और अमर्त्य सेन जी थे, प्रोफेसर अमर्त्य सेन जी, वो थे अपने भारत के, ठीक है। दोनों क्या थे? घनिष्ठ मित्र थे। दोनों ने ही मानव विकास की अवधारणा को प्रस्तुत किया, दोनों का सहयोग था। प्रस्तुत तो इन्होंने किया था, किन्होंने किया था? डॉक्टर महबूब उल हक ने, किंतु इन्होंने इनका सहयोग किया था, ठीक है। इनमें मानव विकास की अवधारणा में इनका भी क्या है? योगदान है, ठीक है। अब आपके मन में प्रश्न आया होगा, सर ये मानव विकास की अवधारणा है क्या? मानव विकास की अवधारणा है क्या? आखिर इसमें है क्या? जरा हमें भी बता दो, आप भी सुनो। मानव विकास की अवधारणा, ठीक है, यहीं पे इतना, इसी को समझते हैं मानव विकास क्या है, ठीक। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक। मानव विकास की अवधारणा है क्या? इन्होंने क्या कहा कि मनुष्य को केंद्र में रखकर, ये हो गया मनुष्य, अपन जो भी कार्य करेंगे उसमें मानव क्या रहेगा? केंद्र में। अपन जो भी सुविधाएं उपलब्ध करवाएंगे, पहले मानव को केंद्र में रखेंगे। वे जो सुविधाएं अपन उसको प्रोवाइड करवा रहे हैं, जो उपलब्ध करवा रहे हैं, जो सेवाएं, वो उसके काम आ रही है या नहीं। अपन ने कुछ विकल्पों में वृद्धि की, वो उसके काम आने लायक है या नहीं, ठीक है। तो जो भी इस मानव विकास की अवधारणा में जो भी कार्य किया गया, जो भी अवधारणा में जो भी चीज़ें प्रस्तुत की गई, जो भी बातें बताई गई, उसमें केंद्र में किसे रखा गया था? केंद्र में रखा गया था मानव को, ठीक है। इसमें केंद्र बिंदु कौन था? मानव विकास की अवधारणा में मानव केंद्र बिंदु था। इस जो भी बातें कही गई है, मानव को केंद्र में रख के कही गई है, ठीक है। पहली बात कौन सी थी इसमें? पहली बात क्या थी? लोगों के विकल्पों में क्या की जाए? विकल्पों में वृद्धि, विकल्पों में वृद्धि की जानी चाहिए, ठीक है, वृद्धि की जाए, ठीक। पहली चीज तो क्या? मानव को केंद्र में रख के बातें कही गई थी, और उनमें पहली बात क्या थी? लोगों के विकल्पों में वृद्धि की जाए। दूसरी बात क्या थी? उनके जीवन में क्या किया जाए? सुधार किया जाए, सुधार किया जाना चाहिए, सुधार किया जाए, ठीक है। मानव को रखा गया था केंद्र में। बातें क्या कही गई? पहली बात, विकल्पों में क्या की जाए? वृद्धि की जाए। अगर विकल्प में वृद्धि होगी तो मनुष्य अपना विकास स्वयं कर सकता है। उसके पास क्या हो जाते हैं? ऑप्शन खुल जाते हैं, रास्ते कई चारों तरफ से उसके पास रास्ते हो जाते हैं, कहीं से भी निकल सकता है। दूसरी बात क्या कही? जीवन में क्या किया जाए? सुधार किया जाए, ठीक है। आगे क्या कही उन्होंने? ये बातें कही जा रही है मानव को केंद्र में रख के, क्योंकि विकास किसका होगा? मानव का होगा। और बातें अगर मानव के काम आ रही है तभी तो विकास होगा। अगर अपन ने बात कर दी एरोप्लेन लेने की
और उसकी अभी क्षमता है साइकिल लेने की, तो वो बात उसके आसपास नहीं है। अगर अपन उसको बोले कि भाई साइकिल की कंपनियां बता, भाई ये साइकिल की कंपनी लेगा या इस कंपनी की साइकिल लेगा, इस कंपनी की साइकिल लेगा, तो बात जचने वाली है, थोड़ी बन सकती है बात। पर क्षमता है साइकिल लेने की, अपन बात करते हैं एरोप्लेन रेलगाड़ी लेने की, तो वो क्या है, उससे आपे से बाहर है वो चीज़ें। तो जो भी इस अवधारणा में बातें कही गई है, मानव को केंद्र में रख के कही गई है। आगे बात क्या है कि विकल्पों को स्थिर नहीं किया जाए। क्या नहीं किया जाए? विकल्प 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 स्थिर न होकर क्या होते हैं? परिवर्तनशील होते हैं। क्या होते हैं? परिवर्तनशील होते हैं। कैसे होते हैं? मुझे आवश्यकता है भोजन की, ठीक है, तो मेरे लिए क्या विकल्प है कि मैं भोजन ले सकता हूँ, भोजन खरीद सकता हूँ या मुझे भोजन मिल सकता है, ठीक है। अब मेरा दूसरा दोस्त है, उसको आवश्यकता है पैसे की, ठीक है, तो उसके लिए विकल्प क्या होगा? भाई तेरे को पैसे मिल जाएंगे, ठीक है। ये क्या है? विकल्प अलग अलग हो गए। अर्थात यदि विकल्प ये होता भाई भोजन ही मिलेगा आपको, आवश्यकता उसको पैसे की है, किंतु उसे भी क्या दिए जा रहे हैं? भोजन ही दिया जा रहा है। पैसों की आवश्यकता है, भोजन दिया जा रहा है। या मान लो मुझे भोजन की आवश्यकता थी, मुझे पैसे दिए जा रहे हों, ठीक है, तो विकल्प क्या हो गए? मेरे सीमित हो गए। जिस चीज़ की मुझे आवश्यकता ही नहीं है उसको, उस चीज़ को लेकर मैं करूँगा क्या? समझ रहे हो ना? तो इसमें विकल्प क्या है? स्थिर नहीं है, परिवर्तनशील है। प्रत्येक अलग अलग व्यक्ति के लिए विकल्प अलग अलग है। जिसको जिस चीज़ की आवश्यकता है उसके लिए वही विकल्प चुना गया है, ठीक है। आगे क्या कहा? इसका मूल उद्देश्य क्या था? सुनिएगा। इसका मूल उद्देश्य सुनिएगा, एक मिनट, थोड़ा सा इंक डाल लेता हूँ इतने। मूल उद्देश्य था इसका कि एक ऐसी दशा उत्पन्न करना, एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट करना जिसमें क्या हो, लोग सार्थक जीवन जी सके। कैसा जीवन जी सके? सार्थक जीवन, ठीक है। एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट करना जिसमें लोग क्या कर सके? सार्थक जीवन व्यतीत कर सके, सार्थक जीवन जी सके, ठीक है। देखना, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? मुख्य उद्देश्य ऐसी दशाएं उत्पन्न करना था, दशाएं उत्पन्न करना था जिससे मानव क्या कर सके? सार्थक जीवन व्यतीत कर सके, ठीक। मानव विकास का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऐसी दशाएं उत्पन्न करना, उनके लिए इतने विकल्प खोल देना, उनकी स्वतंत्रता में इतनी वृद्धि कर देना कि वो क्या कर सके? एक सार्थक जीवन जी सके। अच्छा सर, सार्थक जीवन का मतलब ये है कि लंबी आयु, है ना? आपका मतलब यही है कि सार्थक जीवन से तात्पर्य है कि हम लंबे समय तक जी सकें? नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि अपन चाहे जिए 50 साल ही, लंबी आयु से तात्पर्य ये नहीं कि सर हम 100 साल जी जाएंगे, इसे कहेंगे अपन सार्थक जीवन। इसे सार्थक जीवन नहीं कहेंगे। चाहे अपन जिए 50 वर्ष ही, मगर उसमें अपने जीवन का कुछ उद्देश्य होना चाहिए, कोई लक्ष्य होना चाहिए, कुछ एम होना चाहिए, ठीक है। जैसे जीवन का कुछ क्या होना चाहिए? इसमें उद्देश्य होना चाहिए। अपने सार्थक जीवन से तात्पर्य क्या है? जीवन का क्या होना चाहिए? कोई उद्देश्य होना चाहिए, ठीक है। उद्देश्य कैसे? इसमें लोग क्या हों? स्वस्थ हों, लोग क्या हों? स्वस्थ हों, ठीक है, लोग स्वस्थ हों। आगे
अपनी बुद्धि एवं विवेक का क्या कर सके, उपयोग कर सके या विकास कर सके, विवेक का विकास कर सके। ठीक, और क्या आएगा सर इसमें, और इसमें आएगा समाज में प्रतिभागिता करें। समाज में क्या करें, समाज में प्रतिभागिता करें, भागिता करें। और कुछ सर, और ये आएगा अपने उद्देश्य को, अपने जो उन्होंने जो उद्देश्य फिक्स किया है, उद्देश्य को पूरा करने में क्या हो, उद्देश्य को पूरा करने में क्या हो, स्वतंत्र हो, क्या हो, स्वतंत्र हो। ठीक है, यही क्या है, मानव विकास की अवधारणा। ठीक है, अब एक बार फटाफट से देख लो मानव विकास की अवधारणा है क्या। मानव विकास है, ठीक है, इसका प्रतिपादन किसने किया, डॉक्टर महबूब उल हक ने। सहयोगी कौन थे, प्रोफेसर अमर्त्य सेन। कौन थे ये, दोनों घनिष्ठ मित्र थे और दक्षिण एशियाई अर्थशास्त्री थे। तो जो अपने डॉक्टर महबूब उल हक थे, उन्होंने मानव विकास की अवधारणा में क्या कहा, उन्होंने कहा कि लोगों के विकल्पों में क्या की जानी चाहिए, वृद्धि की जानी चाहिए, जीवन में क्या किया जाना चाहिए, सुधार किया जाना चाहिए। जो भी कार्य किए जाए उसमें मानव को केंद्र बिंदु मानकर मानव के विकास की कार्यवाही की जानी चाहिए। ठीक है, आगे उन्होंने कहा कि विकल्प स्थिर न होकर क्या होते हैं, परिवर्तनशील होते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य ऐसी दशाएं उत्पन्न करना है जिससे मानव सार्थक जीवन व्यतीत कर सके। सार्थक जीवन से तात्पर्य लंबी आयु नहीं, अपितु जीवन का कोई उद्देश्य होना चाहिए। उद्देश्य जीवन से तात्पर्य है, उद्देश्य जीवन से तात्पर्य क्या है, लोग क्या हों, स्वस्थ हों, अपनी बुद्धि एवं विवेक का विकास कर सके, समाज में प्रतिभागिता करें, उद्देश्य को पूरा करने के लिए क्या हो, स्वतंत्र हो। ठीक है, क्लियर, ये है अपना मानव विकास कंप्लीट। आगे कुछ चीज़ें हैं इसी को लेकर सुनिएगा, जिसमें से अधिकांशतः वन लाइनर क्वेश्चन पुट अप हो ही जाता है इस चैप्टर को लेकर। तो कौन कौन सी बातें हैं वो देखना। अपन ने बात कर ली कि जो डॉक्टर महबूब उल हक थे और प्रोफेसर अमर्त्य सेन जी थे, वो क्या थे, दोनों घनिष्ठ मित्र थे। ठीक है, क्या थे, दोनों घनिष्ठ मित्र थे। आगे और सुनना, जो अपने ये है महबूब उल हक जी, क्या है, उल हक जी, ये कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं विशेष। ठीक, क्या है, डॉक्टर हक, शॉर्ट में लिख रहा हूँ ना, डॉक्टर हक वही है, महबूब उल हक जी है ना, और प्रोफेसर अमर्त्य सेन जी है ना। सेन ने मानव विकास प्रतिवेदन, मानव विकास प्रतिवेदन, जिसे अपन क्या कहते हैं, HDR। ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट निकालने का क्या किया था, निकालने का कार्य किया था। ठीक है, कार्य किया था। ठीक, दूसरी बात, डॉक्टर हक ने, ये यहाँ से अधिकांशतः क्या होता है कि प्रश्न कहाँ से पूछता है, यहाँ से आपसे पूछ लेगा HDR की फुल फॉर्म बताइए, या मानव विकास प्रतिवेदन को शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं। ठीक है, और जैसे मानव विकास प्रतिवेदन का कार्य किन विद्वानों ने किया था, किन अर्थशास्त्रियों ने किया था। ठीक है, आगे सुनिएगा। जो ये अपने डॉक्टर हक थे, महबूब उल हक जी, इन्होंने 1990 ईस्वी में मानव विकास की जो अवधारणा थी, ठीक है, उसको क्या कर दिया था, निर्मित कर दिया। किसको निर्मित किया था, हक ने 90 ईस्वी में मानव विकास
मानव विकास सूचकांक, मानव विकास सूचकांक को क्या किया, सूचकांक को निर्मित किया, बना दिया। ठीक है, निर्मित किया। इसे क्या बोलते हैं, HDI। क्या बोलते हैं, HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इससे क्या किया जाता है, ये एक ऐसा मापक है, ये क्या है, एक मापक है जिससे मानव विकास को क्या किया जाता है, मापा जाता है। क्या किया जाता है, मानव विकास को मापा जाता है। ठीक है, HDI। इसके भी शायद लास्ट में 1-2 पार्ट वापस चलते नहीं है तो पार्ट हो जाते हैं। HDI, HPI ये होता है। HDI मानव गरीबी सूचकांक, मानव विकास सूचकांक, HDI HPI ऐसे होता है। ठीक है, आगे क्या हुआ कि 1990 ईस्वी से, 1990 ईस्वी से संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ये क्या है, UNDP। क्या है, 1990 ईस्वी से संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने जो वार्षिक मानव विकास सूचकांक था, ठीक है, उसको क्या करना शुरू कर दिया, प्रकाशित करना शुरू कर दिया। और उसमें उन्होंने जो डॉक्टर हक की जो ये अवधारणा थी, मानव विकास की जो अवधारणा थी, उसका क्या किया, उन्होंने उपयोग लिया, उसको प्रयोग में लिया था। ठीक है, कार्यक्रम ने वार्षिक मानव विकास ने वार्षिक मानव विकास इनको याद रखना है फुल फॉर्म को, HDR, HDI, UNDP। ठीक है, आगे और भी आएंगी, उनके अपन चर्चा करेंगे। मानव विकास प्रतिवेदन, ठीक है, प्रतिवेदन को प्रकाशित करना शुरू किया और उसमें इनकी मानव विकास की जो अवधारणा थी, इनकी अवधारणा का प्रयोग किया। ठीक है, इन्होंने 1990 में मानव विकास सूचकांक निर्मित किया। फिर 1990 ईस्वी से जो UNDP है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जो संस्था है, उन्होंने क्या किया, इनकी अवधारणा का प्रयोग करके प्रत्येक वर्ष यानी कि वार्षिक मानव विकास प्रतिवेदन अर्थात HDR, मानव विकास जो रिपोर्ट है, मानव ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है, उसको प्रकाशित करना शुरू कर दिया। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्यों कहा था मैंने इनको, देखना। एक तो इसको फुल फॉर्म में पूछ सकता है, वन लाइनर की बात हुई थी, वन लाइनर क्वेश्चन में। ठीक है, वन लाइनर वाले क्वेश्चन में HDR, HDI एंड UNDP। ठीक है, यूनियन नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। ठीक है, ये पूछा जा चुका है, एक ये पूछा जा चुका है, ये भी पूछा जा चुका है। ठीक है, 2 पूछे जा चुके हैं अभी तक। तो यहाँ से अधिकांशतः वन लाइनर वाले क्वेश्चन यहाँ से पुटअप होने की संभावना होती है, तो ध्यान रखना इसको। आज अपन ने जो भी चीज़ पढ़ी है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ध्यान रखने योग्य चीज़ें हैं। वैसे चैप्टर भी अपना इंपॉर्टेंट है, अच्छी बातें इनमें समझने योग्य बातें हैं। आगे बात करेंगे अपन चैप्टर को लेकर, आगे गति देंगे। तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।